आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहती हूँ। आज हम एक कहानी पढ़ेंगे, यानी कि मैं आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाऊंगी। इस कहानी में हम नेकी के बदले के बारे में जानेंगे कि नेकी का बदला क्या होता है और क्या होना चाहिए। और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इस कहानी से आपने क्या सबक हासिल किया। तो चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल होता है जहाँ हर तरह के जानवर होते हैं, मुख्तलिफ़ इक़साम के जानवर होते हैं, जिनमें खरगोश, गिलहरी और शेर, चीता वग़ैरह ये सब रहते हैं। करीब ही एक दरख्त पर शीशनाग होता है और उसके उधर ही एक मकड़ी अपना जाला बुन रही होती है। सब जानवर अपने अपने हिसाब से अपने अपने मशागिल में मसरूफ़ होते हैं कि अचानक जंगल में सरसराहट सी होती है। तमाम जानवर चौकन्ना हो जाते हैं कि आखिर ये आवाज़ किस चीज़ की है। अचानक देखते हैं कि सामने से एक इंसान आ रहा है। अब इंसान को देखकर जानवर जो हैं वो खौफज़दा हो जाते हैं और क्या कहते हैं, छुप जाते हैं। कोई अपने बिल में छुप जाता है, गिलहरी दरख्त के ऊपर चली जाती है और शीशनाग जो है वो भी छुपने के चक्कर में एक दरख्त में एक सुराख हुआ होता है, उस सुराख में घुसने लगता है। जब वो उस दरख्त में सुराख में घुसने लगता है तो वो उस दरख्त के सुराख में फंस जाता है। अब बहुत ज़्यादा वो मुश्किल में फंस जाता है। अब वो कहता है कि मैं यहाँ से किस तरह निकलूँ। वो तमाम जानवरों को आवाज़ें देता है, लेकिन तमाम के तमाम जानवर जो हैं वो इंसान के खौफ की वजह से इधर उधर छुप जाते हैं। अब कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता। अब वो बहुत परेशान होता है। अब इतने में वो क्या देखता है कि वो इंसान उसके करीब आ गया है और वो इधर उधर नज़रें घुमाकर जायज़ा लेता है। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है। तो वो जैसे ही कुल्हाड़ी का वार करने लगता है दरख्त काटने के लिए, तो अचानक उसको एक आवाज़ सुनाई देती है, मुझे बचाओ, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे नहीं मारो। तो वो देखता है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो समझता है कि इधर उधर देखता है, वो समझता है कि शायद ये मेरा वहम है। अब जब काफ़ी देर हो जाती है तो वो कहते हैं नहीं, ये मेरा वहम था, और वो दोबारा से लकड़ियाँ काटने के लिए दरख्त को काटने लगता है। जैसे ही वो दरख्त पर कुल्हाड़ी का वार करने लगता है, दरख्त के पास से फिर आवाज़ आती है कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अब जब वो गौर से देखता है तो क्या देखता है कि एक बहुत बड़ा सा शीशनाग दरख्त में फंसा हुआ होता है और वो आवाज़ें लगा रहा होता है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे नहीं मारो। तो वो कहता है कि भाई तुम तो ज़ाहिर है एक मोज़ी जानवर हो और तुम तो मुझे मार दोगे। तो कहता है नहीं नहीं, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं मारूँगा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। तो लकड़हारा कहता है नहीं नहीं, मैं तुम्हारे वादे पर कैसे एतबार करूं, क्योंकि तुम तो एक मोज़ी जानवर हो जो कि अपने वादा खिलाफ़ी कर सकते हो और तुम मुझे मार भी सकते हो। तो शीशनाग कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और ना ही तुम्हें डसूंगा। तो कहता है अच्छा, तो फिर इस तरह करो ए मोज़ी जानवर, तुम मुझसे वादा करोगे ना तुम मुझे मारोगे और ना ही तुम किसी दूसरे इंसान को डसोगे या मारोगे। तो कहता है अच्छा ठीक है, मैं वादा करता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें ना मुझे यहाँ से तो निकालो बाहर। तो वो कहता है अच्छा ठीक है। अब लकड़हारा जो है वो क्या करता है कि एक वार करता है दरख्त पर और दरख्त का तना जो वो थोड़ा सा और खुल जाता है और उसके अंदर से शीशनाग उछलकर बाहर आ जाता है। अब जब शीशनाग उछलकर बाहर आता है तो फ़ौरन ही वो लकड़हारे की गर्दन में लिपट जाता है आकर। तो लकड़हारा जो है वो डर जाता है, कहता है क्या 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 कर रहे हो तुम। तो वो कहता है ए इंसान, तू क्यों मुझसे खौफज़दा हो रहा है। मैंने तुझसे कहा था ना कि मतलब जैसे ये हमारा जंगल का कानून है कि मैं तुझे मार दूँगा। तो कहता है हैं, ये तूने मुझसे कब कहा और ये तुम्हारे जंगल का कौन सा कानून हो गया। मैंने तो हमेशा यही सुना है कि नेकी का बदला नेकी होता है। तो कहता है नहीं, ये हमारे जंगल का कानून है कि नेकी का बदला बुराई से दिया जाता है और अब तू मरने के लिए तैयार हो जाए, मैं तुझे मार दूँगा। अब बढ़ई जो होता है यानी लकड़हारा, वो डर जाता है। वो डर कर कहने लगता है, कपकपाता है, कहता है नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं मारो भाई, मैं तुमसे वादा करता हूँ
और है ना क्या कहते हैं, आइंदा मैं कभी इस जंगल में नहीं आऊँगा, लेकिन तुम मुझे नहीं मारो। तो कहता है नहीं, ये इस जंगल के कानून के ख़िलाफ़ है, और जंगल का कानून यही है कि अगर कोई तुमसे नेकी करे तो उसका सिला उसको बुराई की सूरत में दो। तो कहता है अच्छा। तो कहता है अच्छा, एक शर्त है, तुम फिर तुम्हारा दिल चाहे तो तुम मुझे मार लेना। वो कहता है क्या? तो कहता है कि ना चलो आओ हम इधर किसी से मालूम करते हैं कि मतलब जैसे भाई नेकी का सिला वो नेकी होता है या बुराई होता है उसका सिला। तो कहता है चलो ठीक है। तो कहते हैं कि किसके पास चलें? अब उनको सामने एक दरख्त नज़र आता है। अब वो दरख्त के पास जाते हैं। तो कहता है दरख्त। वो कहता है हाँ क्या हुआ? तो कहता है कि बात सुनो, तुम ये बताओ कि ये बात सही है क्या कि नेकी का बदला बुराई से दिया जाता है? कहता है हाँ ये बात बिल्कुल सही है और यही जंगल का कानून है। तो कहता है तुम ये कैसे कह सकते हो? तो कहता है ये जो तुम मेरी हालत देख रहे हो ना, ये इसीलिए है। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि यहाँ पर एक चोर भागता हुआ आया और उसने मुझसे दरख्वास्त की कि मैं उसको पनाह दे दूँ, उसको अपने अंदर छुपा लूँ। तो मैंने अपने पत्तों के ज़रिए उसको छुपा लिया। अब जब मैंने उसको छुपाया और फिर उसके बाद जो है वो लोग उसको तलाश करते हुए वहाँ से चले गए, वो उनको नज़र नहीं आया। और फिर उसने क्या करा, उसने मेरी नेकी का सिला ये दिया कि थोड़े दिन बाद वो आया और अपने साथ बहुत सारे आदमियों को लेकर आया और उन्होंने कुल्हाड़ियों के वार कर करके देखो मेरी क्या हालत कर दी है। मेरी खाल भी सारी छील गई है, मेरी छाल भी सारी उन्होंने छील दी है और मेरी छाल छीलने की वजह से ही मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ और मेरे पत्ते भी उन्होंने सारे नोच दिए। आज जो तुम मेरी हालत देख रहे हो वो मेरी इसी नेकी की वजह से है। तो इसलिए मैं तो इस शीशनाग के साथ हूँ कि नेकी का बदला जो है वो बुराई की सूरत में ही मिलता है। तो कहते हैं ये क्या बात हुई? तो कहते हैं चलो इस बात का फ़ैसला किसी और से। तो शीशनाग कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? तुम सारा मेरा टाइम ज़ाया कर रहे हो और इस जंगल में तुम्हें जो भी मिलेगा वो यही कहेगा कि अच्छाई का बदला बुराई से दिया जाता है। तो कहते हैं अच्छा। कहते हैं कि अब हम किससे फ़ैसला कराएं? अब वो क्या करते हैं, चलते जाते हैं। थोड़े फासले पर उनको एक लंगड़ा घोड़ा नज़र आता है जो कि उछल कर घास खा रहा होता है, पत्ते खा रहा होता है। तो कहते हैं कि घोड़े भाई बात सुनो। कहता है हाँ क्या है, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो भाई? मुझे खाने भी नहीं दे रही, डिस्टर्ब कर दिया मुझे। तो वो कहता है कि भाई देखो ये शीशनाग जो है ये दरख्त में फंसा हुआ था और मैंने इसकी जान बचाई है, लेकिन अब ये जो है मुझे डसना चाहता है कि भाई ये मतलब से ये मुझे मारकर खा लेना चाहता है और ये मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो कहता है कि अच्छा, तो ये तो अच्छी बात है और ऐसा है कि ज़ाहिर है हमारे तो जंगल का यही कानून है। तो कहता है ये तुम कैसे कह सकते हो? कहता है कि ये जो तुम मेरी हालत देख रहे हो ना, आज से पहले मैं भी बड़ा एक चाको चौबंद घोड़ा हुआ करता था और मैं अपने मालिक का बहुत वफ़ादार था। लेकिन क्या हुआ कि मेरे मालिक ने मेरी वफ़ादारी का ये सिला दिया कि जब मैं बूढ़ा हो गया तो मुझे रहट खींचने पे लगा दिया और जब उसकी भी ताकत नहीं रही तो उसने मुझे मार के ज़ख्मी करके अपने घर से निकाल दिया। तो कहते हैं कि इसलिए हम सब ने यही सोचा है कि जंगल का यही कानून है कि अगर कोई तुम्हारे साथ नेकी करे तो उसको नेकी के सिले में उसको बुराई दो। तो कहता है ये कैसी बात है भाई? तो कहता है कि हाँ यही बात है और अब तुम्हें ना मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो कहता है कि ना देखो तुम मुझे माफ़ कर दो और मैं आइंदा कभी इस जंगल में नहीं आऊँगा, लेकिन तुम मुझे माफ़ कर दो। तो कहती है वो शीशनाग कहता है कि नहीं, अब बस तुम्हें ना मरने के लिए तैयार हो जाओ और ना कहते हैं मैं तुम्हें मार दूँगा। तो इतने में लकड़हारे की यानी बढ़ई की नज़र जो है वो एक लोमड़ी पर पड़ती है। तो कहते हैं अच्छा रुको, सामने से लोमड़ी आ रही है, इससे हम और फैसला करा लेते हैं, देखते हैं अगर क्या है, फिर उसके बाद जो तुम चाहोगे। अगर इसने भी तुम्हारी बात पे मतलब जैसे तुम्हारी ही बात का जवाब दिया तो जो तुम मुझे सज़ा दोगे वो मुझे कबूल होगी और उसके बाद मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूँगा। तो कहता है कि ठीक है। अब वो क्या करते हैं भाई, लोमड़ी से मालूम करते हैं। कहते हैं बी लोमड़ी। कहती है क्या? तो वो कहता है कि ना देख रही हो तुम मेरी हालत क्या हो रही है? तो लोमड़ी देखती है उसको गौर से। वो शीशनाग जो होता है वो बढ़ई की गर्दन से लिपटा हुआ होता है और उसके वज़न की वजह से बढ़ई जो है वो झुका हुआ होता है कि उससे चलने में भी दुश्वारी पेश आ रही होती है।
तो लोमड़ी उसकी हालत देखकर कहती है कि हाँ वो तो खैर मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ तुम्हारी हालत देखकर, लेकिन ये बताओ कि असल माजरा क्या है। तो बढ़ाई जो होता है वो कहता है उसको कि बी लोमड़ी, मैंने इसकी जान बचाई और ये मेरी नेकी का सिला ये दे रहा है कि ये मुझे जान से मारना चाहता है, मुझे डसना चाहता है ये। तो कहता है कि अब तुम ही बताओ कि क्या अच्छाई का बदला जो है वो बुराई से दिया जाता है। तो कहती है भाई मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही तुम्हारी बात। अरे ये इतना बड़ा शीशनाक होकर ये कैसे फंसा हुआ था। तो वो कहता है कि अरे भाई मैं दरख्त के तने में फंसा हुआ था। तो कहती है भाई मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ तुम्हारी बात ये है कि मैं सारा मामला जब समझूंगी जब तुम मुझे वो जगह दिखाओगे जहाँ पर तुम दरख्त में फंसे हुए थे। तो वो कहता है कि ना अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि जिस दरख्त में मैं फंसा हुआ था। अब वो क्या करते हैं, चलते 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 आखिरकार वो उसी दरख्त के करीब पहुँच जाते हैं जहाँ पर शीशनाग जो है वो दरख्त में फंसा हुआ होता है। तो लोमड़ी कहती है अरे मुझे तो हैरत हो रही है कि तुम ये इतने बड़े जानवर होके, इतने मोजी जानवर होकर और तुम दरख्त के अंदर फंस गए। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा भाई कि तुम फंस कैसे गए। जब तक तुम मुझे दिखाओगे नहीं, मुझे बताओगे नहीं, मुझे पता कैसे चलेगा। तो शीशनाग जो होता है वो बढ़ाई को छोड़कर और एकदम जो है वो दरख्त के तने के इधर जाता है। जैसे ही वो बढ़ाई की गर्दन से हटता है और दरख्त के तने में घुसने की कोशिश करता है, फ़ौरन लोमड़ी झपट्टा मारकर उसका फन जो है वो कुचल देती है और उसको जान से मार देती है। और बढ़ाई जो है वो बाकी रही सही कसर अपनी कुल्हाड़ी से पूरी कर देता है, उसके टुकड़ों में तकसीम कर देता है और लोमड़ी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है कि लोमड़ी की अक्लमंदी की वजह से उसकी जान बच जाती है। तो कहता है कि बी लोमड़ी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और तुम्हारी इस अच्छाई का सिला मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा और तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें इसका एक इनाम दूंगा। अब जब वो लोमड़ी उसके साथ जाती है तो भागा भागा अपने घर जाता है और अपने घर से एक मोटी ताज़ी बत्तख लाकर लोमड़ी को दे देता है और उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है। तो देखा बच्चों आपने कि हमें नेकी हमेशा ऐसे जानवर के साथ या ऐसे शख्स के साथ करनी चाहिए जो कि हमें नेकी का अच्छा सिला दे, और ऐसे मोजी जानवर के साथ तो कभी भी नेकी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए आज के लेसन की जानिब बढ़ते हैं। एक चलते चलते एक छोटी सी बात कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक फ़र्ज़ भी है और कर्ज़ भी। और फ़र्ज़ ये आपको जन्नत में लेकर जाएगा और कर्ज़ ये आपको आपकी औलाद चुकाएगी। चलते चलते अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।